हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक नया दिन है और एक नए दिन के साथ स्टार्ट हो रहा है एक नया व्लॉग। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेरी सुबह, क्या हम सभी की जो सुबह होती है, हम सारी लेडीज़ की वो स्टार्टिंग होती है हमारी किचन से। तो मैं भी किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे तैयार कर रही हूँ नाश्ता और अपना जो टिफ़िन वगैरह होता है, हमारा जो डेली का काम होता है, वही काम यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो रात को मैंने पालक बॉईल करके रख दिया था और पालक का कलर देखिएगा आप कितना अच्छा आया है। जब भी आप पालक को बॉईल करते हैं ना, तो थोड़ा सा बॉईल करने के बाद में आप उसे तुरंत ही ठंडे पानी में डाल दीजिए और उसके बाद में आप उसे पीस लीजिए, तो उसका कलर है ना बहुत ही अच्छा आता है। बिल्कुल जो ग्रीन कलर रहता है ना, वही कलर बिल्कुल आपको मिलता है। तो यहाँ पर देखिए कलर कितना अच्छा आया मेरी पालक का। और सिंपल मैंने इसमें छौंक लगाया है, कोई भी टीम टाम नहीं, सिंपल प्याज टमाटर डाला, सिंपल से मसाले डाले हैं और उसके बाद में मैंने पालक डाल दिया है। और यहाँ है मेरा प्यारा कोको, जो यहाँ हॉल से मुझे किचन में देखता रहता है कि कब मेरी मम्मा आएगी मेरे पास फ्री होकर। तो यहाँ पर चलिए इसका चलता रहता है। और यहाँ पर देखिए ग्रेवी का कलर देखिए आप। उसके बाद में ग्रेवी पक गई तो मैंने इसमें पनीर डाल दिया और 5 मिनट के लिए इसे ढककर पका लिया, जिससे कि पालक पनीर का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। चलिए यहाँ पर लगा लेते हैं हम आटा। जब तक सब्ज़ी हमारी बनी रही थी, तो आटा लगाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ प्रोसेसर का आटा। इतना सॉफ्ट लगता है कि आप तुरंत का तुरंत इससे रोटियाँ बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पर मैं आटा लगा लूँगी और उसके बाद में पराठे रोटी जो भी खाने की इच्छा होगी उसी हिसाब से हम आगे काम करेंगे। जब भी आप इस तरह से प्रोसेसर में आटा लगाते हैं तो बस आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना होता है। अगर आपने कहीं आटा कम लिया, पानी ज़्यादा कर दिया, तो आपका आटा बिल्कुल गीला हो जाएगा और आपको उसमें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें क्वांटिटी का ध्यान रखिए कि आप जिस हिसाब से आटा ले रहे हैं ना, उसी हिसाब से आप इसमें पानी का यूज़ करिए, तो आपका आटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सॉफ्ट बिल्कुल बनता है। तो अभी इस टाइम मैं थोड़ा-सा गुनगुना पानी का यूज़ करती हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा अभी वेदर एकदम बिल्कुल गर्म नहीं हुआ है, मतलब सुबह के टाइम में थोड़ी ठंडक रहती है ना, तो हल्का-सा गुनगुना पानी का यूज़ करती हूँ। आटा देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है कि मैं तुरंत का तुरंत यहाँ पे रोटियाँ बनाने वाली हूँ। और इस आटे से बनी हुई रोटियाँ अगर आप जब दोपहर में खाते हैं ना, वो भी एकदम सॉफ्ट रहती हैं। पराठे वगैरह तो वैसे ही देखिए सॉफ्ट रहते ही हैं, लेकिन रोटियाँ होती हैं कई बार हार्ड हो जाती हैं। तो इस आटे से जब भी हम इस तरीके से आटा हमारा सॉफ्ट होता है, हम उसकी रोटियाँ बनाते हैं ना, तो रोटियाँ चपाती जो भी है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है, तो मैंने सोचा चलिए आगे का कार्यक्रम भी ख़त्म ही कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठा। तो पराठा यहाँ पे आप देखिए कोई भी बना लीजिए, तिकोना बना लीजिए, बटरफ्लाई बना लीजिए, लच्छा बना लीजिए, आपकी टोटल मर्जी है। तो मैं यहाँ पे बटरफ्लाई पराठा बना रही हूँ। इस तरीके से उसको लंबा करना है और बीच से हल्का सा फोल्ड कर दीजिए, ऑयल लगा दीजिए, उसके बाद दोनों साइड को पलट दीजिए और अच्छे से बेल लीजिए। आपका बटरफ्लाई पराठा बन के तैयार हो जाता है। खाने में काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। 2 लेयर का पराठा होता है ये। तवा गर्म हो चुका था, पराठा मैंने डाल दिया और इसको अलट पलट करके हम सेक लेंगे। तो एक पराठा मैंने ये बनाया है और एक पराठा मैंने तिकोना वाला बनाया है। तो दोनों ही पराठे मैंने आपको बना के दिखाए हैं। आप इसके साथ में, सब्जी के साथ में जो भी आपका मन करे आप वो बनाइए और वो खाइए। इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। और दिन में मैं बनाऊंगी इसके साथ में राइस, क्योंकि हम इसे राइस के साथ भी इंजॉय करेंगे। तो अभी नाश्ते में हमने पराठे ले लिए थे और दिन में हम राइस ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता बन चुका है। टिफ़िन भी मैं रेडी कर रही हूँ साथ ही साथ में, जिससे कि काम जो है ना वो जल्दी जल्दी ख़त्म होता जाए और उसके बाद में बाकी के कामों में लगा जाए। तो यहाँ पर हमारी थाली रख चुकी थी, बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो चलिए आप भी खा लीजिए हमारे साथ में। और यहाँ पर देखिए आप, जब भी हम कोई भी इस तरह से खाने के लिए बैठते हैं तो कोको को देखिए आप किस तरीके से मतलब वो पास में आ जाता है ना, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह ही है वो हमारे लिए। और तो इस तरह से बैठ के वो खाने को मांगता है। और यहाँ पर मैंने पैक कर दिया था टिफ़िन, क्योंकि ये भी टाइम से करना ज़रूरी होता है। और उसके बाद में मैं चली गई थी सीधे नहाने के लिए। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो भी घर पर है। तो मैंने सोचा मैं नहा लेती हूँ, बाकी काम उसके बाद में करूँगी। तो यहाँ पर नहा कर आ गई हूँ मैं। और उसके बाद में थोड़ा बहुत टचअप वगैरह जो करना होता है बस, क्योंकि एक बार कर लो ना, उसके बाद तो फिर पूरा दिन फुर्सत ही नहीं होती है कुछ भी लगाने की, कुछ भी करने की। तो नहाने के बाद में जो हो गया वो हो गया। तो हल्का फुल्का टचअप करने के बाद में किचन में काफ़ी काम फैला हुआ है, तो उस काम को कंप्लीट करेंगे। आज मुझे मशीन भी लगानी थी, मुझे कपड़े वॉश करने थे, तो वो भी काम है, बहुत ज़्यादा है। तो जल्दी जल्दी यहाँ से अपना रेडी होकर निकलती हूँ। उसके बाद में पूजा वगैरह कंप्लीट करने के बाद में मैं पहुँचूँगी सीधे किचन में, किचन का बाकी काम करूँगी। और उसके बाद में जो लॉन्ड्री वगैरह का काम है ना, वो भी कंप्लीट करना है।
तो यहाँ पे कॉम वगैरह भी सोचा कि पूरा कर ही लेती हूँ, क्योंकि फिर ना बस ऐसे ही है, अगर टेढ़े मेढ़े बालों को बांध लो ना तो बाल भी टेढ़े मेढ़े से ही हो जाते हैं। क्योंकि सुबह मैंने ना ऐसे ही बाल बांध लिए थे तो बाल ना टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं देखिए। तो हम जल्दबाजी में कई बार क्या करते हैं कि खुद पे ध्यान नहीं देते हैं ना, जिसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ती हैं। अगर हम टाइम से अपने बालों की केयर करते हैं या अपनी केयर करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती है। तो थोड़ा आप घर के साथ साथ खुद पर भी ध्यान देना ज़रूरी, थोड़ा स्टार्ट करें। तो इसके बाद में मैंने सोचा कि मशीन लगा देती हूँ, जब तक मशीन का काम ख़त्म हो जाएगा मैं कुछ बाकी काम कर लूँगी और उसके बाद में कपड़े ना जल्दी ड्राई भी हो जाएंगे। नहीं तो बाद में डालती हूँ तो ये फिर प्रॉब्लम होती है कि कपड़े जल्दी से ड्राई नहीं होते हैं, क्योंकि लास्ट में डालूँगी और पहले डाल दूँगी जब तक मेरा काम होगा तब तक सारे कपड़े भी ड्राई हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं मशीन लगा के छोड़ देती हूँ और फिर बाद में बाकी काम करती रहूँगी। तो यहाँ पे मशीन मेरी हो गई थी, फिर मैंने कपड़े उठा के उसके बाद में डाल दिए हैं कि जल्दी से कपड़े भी सारे ड्राई हो जाएंगे। और इधर मैं कर्टन को देखिए फंसा रही हूँ वो बार बार कर्टन ना निकल जा रहा है। तो मैं तो पता नहीं क्लिप आएगी कि नहीं आएगी, ये टेंशन से मैंने बार बार ना कर्टन को मैं साइड में कर रही थी, लेकिन कर्टन है हवा चल रही थी जिसकी वजह से कर्टन ना बार बार खुल रहा था। अच्छा, हम लेडीज़ों के पास में कितनी ढेर सारी टेंशन होती है ना, ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, टाइम से करना है, ज़रा सा लेट हो गए तो ये काम पेंडिंग रह जाएगा, वो काम पेंडिंग रह जाएगा। तो ये पता है सारी चीज़ों से मतलब सारी चीज़ों का एक ही सोल्यूशन मुझे लगता है कि आप ना प्री प्लान करके काम को करिए। तो ये हड़बड़ी तड़बड़ी वाला जो काम होता है ना वो नहीं होता है। पहले से आप डिसाइड कर लीजिए कि आज के दिन में एक लिस्ट बना लीजिए कि मुझे ये सारे काम आज के दिन में कंप्लीट करने हैं। सारा बखेड़ा एक ही दिन पे मत फैलाइए, अगर सारा बखेड़ा आपने एक दिन फैला दिया ना तो पूरा दिन भी आप लगे रहेंगे, पूरा काम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा सा काम पकड़िए और लिस्ट बना के करिए कि आज मुझे इस कॉर्नर की क्लीनिंग करनी है या फिर मुझे यहाँ पर आज सफाई करनी है, इस चीज़ को मुझे अच्छे से सेट करना है। मतलब इस तरीके से आप जब छोटे छोटे टास्क बना के काम करते हैं ना तो काम आपका बहुत ईजिली ख़त्म होता है और आप थकान भी नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर बर्तन वगैरह मेरे सारे फैले हुए थे तो वो सारा मैंने सेट कर दिया, क्योंकि किचन बिखरी हुई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और यहाँ पर मेरे दिन के लिए राइस भी बन रहे हैं और साथ में मेरी किचन पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है। तो इसी के साथ में हम आ गए वीडियो के एंड में। वीडियो पसंद आया हो, मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा, मुझे पता चले कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देखते हैं। चलिए जल्दी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।